जंगल का राजा शेर बहुत ही अच्छा और दयालु था। शेर कभी भी अपने जानवरों का शिकार तो क्या, उन्हें कभी चोट तक नहीं पहुंचाता था। शेर का एक बहुत अच्छा और पुराना मित्र था, जो था एक बाघ। बाघ को शेर हमेशा अपने साथ रखता था। एक बार शेर बाघ से ऐसा बोला, अरे बाघ दोस्त, जाओ सभी जानवरों को बुला कर लाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है महाराज, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। तब बाघ एक एक करके सभी जानवरों को बुलाकर लाता है। सुनो दोस्तों, मैंने सोचा है कि जैसे मैं अपनी प्रजा का ख्याल रखता हूँ, वैसे ही दूसरे जंगल के राजा भी अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं या नहीं। मैं देखने के लिए पास के जंगल में जाना चाहता हूँ। कुछ दिनों में वापस लौटूंगा, तब तक मैं बाघ को जंगल का राजा बनाकर जाता हूँ। क्या तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं महाराज, हमें कोई परेशानी नहीं, और आपने ये अच्छा ही फैसला किया है महाराज। तब शेर चल देता है। शेर के चले जाने के बाद बाघ बोलता है, सुनो भाइयों, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे आकर बता देना। मैं आपकी सेवा में हमेशा खड़ा रहूंगा। ठीक है, अब आप जा सकते हो। तब सभी जानवर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अब शेर महाराज भी वापस जंगल लौट आए थे। शेर अपनी गुफा में पहुंचते ही पास में पड़े पत्थर को ही खाने लगता है। यह देखकर बाघ बोलता है, अरे महाराज, ये आप क्या कर रहे हो? मैं आपको भोजन ला कर देता हूँ। हाँ हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ जल्दी से लेकर आओ। बाघ भोजन लेने जाता है और शेर के लिए बहुत सारा भोजन लेकर आता है। शेर उस भोजन को एक ही मिनट में सारा खत्म कर देता है। यह देखकर बाघ दंग रह जाता है और मन ही मन में बोलता है, अरे बाप रे, इतना सारा भोजन महाराज एक ही मिनट में खा गए। कुछ तो गड़बड़ है, ये महाराज को क्या हुआ? शेर बिना कुछ कहे अपनी गुफा में जाकर सो जाता है। लेकिन बाघ शेर की इस हरकत से बहुत चिंतित हो जाता है। सुबह जब शेर उठता है तो उठते ही बाघ पर हमला कर देता है। बाघ शेर से छुटकर भाग जाता है और शेर बाघ को छोड़कर एक गाय को मार डालता है। दूर खड़े सभी जानवर शेर की यह हरकत देख रहे थे। यह देखकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। तब सभी जानवर बाघ के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे बाघ भाई, अभी अभी महाराज ने एक गाय को मार डाला और उसे अपना शिकार बना लिया। महाराज शेर ने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। अरे भालू, शेर ने आज सुबह मुझ पर भी हमला किया था। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। महाराज शेर जब जंगल में वापस लौटे तो वे एक पत्थर को ही खाने लगे थे। बाद में मैं उनके लिए बहुत सारा मांस लेकर आया तो महाराज शेर ने उसे एक मिनट में ही खा लिया। पता नहीं शेर महाराज को क्या हुआ। यह सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। भाइयों, कुछ तो गड़बड़ है। आज तक महाराजा शेर ने ऐसा कभी नहीं किया। जब से महाराज दूसरे जंगल से वापस आए हैं, तभी से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जरूर वहाँ कुछ गड़बड़ है। हाँ भालू, तुम सही कहते हो। मुझे उस जंगल में जाकर देखना होगा, शायद वहीं से ही कुछ पता चले। तब बाघ जंगल में जाने के लिए निकलता है। कुछ देर बाद जंगल का नजारा देखता है तो बाघ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाघ ने देखा कि उस जंगल के सभी जानवर ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उन्होंने अपने जंगल को तहस नहस कर रखा है। ऐसा देखकर बाघ समझ जाता है कि शेर को भी किसी ज़ॉम्बी ने काटा होगा। तब बाघ वहाँ से अपने जंगल जाता है, लेकिन रास्ते में बाघ को शेर दिखाई देता है। शेर भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। तब बाघ जल्दी से अपने जानवरों के पास गया और उन्हें सारा किस्सा बता दिया। और दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है, अगर शेर किसी जानवर को काट कर छोड़ देगा तो उसे पूरी तरह से नहीं खाएगा तो वे जानवर एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। तो बाघ भाई, अब क्या होगा? क्या हम भी एक ज़ॉम्बी बन जाएंगे? हाँ, ऐसा ही है लोमड़ी। अगर हम सबको अपनी जान बचानी है तो एक ही काम हो सकता है। वह क्या है बाघ? महाराज शेर की मौत। बाघ बिल्कुल सही कह रहा है। चाहे तो अब हम सभी जानवर ज़ॉम्बी बन जाएं या शेर को मारकर अपनी जान बचा पाएंगे। तब सभी जानवरों ने शेर को मारने का फैसला कर लिया। अगले दिन जब शेर आराम कर रहा था तो बाघ ने शेर पर हमला कर दिया और वही शेर को मार डाला। अब सभी जानवर ज़ॉम्बी शेर से मुक्ति पा चुके थे, लेकिन उन्हें शेर के साथ साथ एक अच्छे राजा को भी मारना पड़ा और यहीं पर इस कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।